हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं अपनी एक कहानी लेकर आई हूँ। पहले वो कहानी आप सुन चुके हैं मैथिली में, आज हम उसका हिंदी वर्जन लेकर आए हैं। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी ए कॉफ़ी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कहानी और कहानी की किताब जो इन दिनों चर्चा में है वह है, आप सब देख चुके हैं इसके पहले, और वह है मेरा मैथिली कहानी संग्रह पाक में मधुरी, जो इस बार विश्व पुस्तक मेले में आया था। और इस बार जब जैसे ये किताब आई, ये चर्चा का बायस बनी, क्योंकि मैथिली साहित्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक लेखक की 11 कहानियों का संग्रह मुस्लिम परिवेश पर लिखी कहानियों का आया है। इसकी टाइटल कहानी है पाक में मधुरी, यानी पाकिस्तान में माधुरी दीक्षित। इसके बारे में और इस कहानी को आप मैथिली में सुन चुके हैं। इस कहानी को हमने हिंदी में इसका तर्जुमा किया, इसका हिंदी रूप बनाया और अंतरंग पत्रिका, जो प्रदीप बिहारी मैथिली के बहुत बड़े और अच्छे साहित्यकार में विनर राइटर हैं, उनके संपादन में ये पत्रिका निकलती है। और ये पत्रिका विभिन्न भाषाओं की रचनाओं को यहाँ इसमें स्थान देती है। मैथिली को भी स्थान मिला है और इसमें इस बार मैथिली कहानी का हिंदी अनुवाद मेरा है, पाक में मधुरी। तो मैथिली में आप सुन चुके हैं, आइए अब इसको हम आपको सुनाते हैं हिंदी में, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैथिली की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। ये इनके इन प्रकारेण। सुनिए। ओए जी, मधुरी सिर्फ आपकी थोड़ी ना है, आपसे पहले तो वो हमारी है। तौकीर साहब के ऐसा कहने पर सुनील जी की आंखों में प्रश्न का तंबू टंग गया। मतलब? देखें जी, आपके यहाँ फिल्म रिलीज होती है जुम्मा को, हमारे यहाँ वही फिल्म आ जाती है जुमेरात को। कैसे? तौकीर साहब की हंसी फूट पड़ी। अरे इतने मासूम ना बने सुनील साहब, आप तो खुद ही फिल्म लाइन में दखल रखते हैं, इतने खुद मुख्तार हैं आप खुद ही, आपको नहीं पता। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। इतनी देर में अजनबियत का लबादा इतना तो खिसक ही गया था जिसमें तौकीर साहब की आंखों में चुहल, आंख में चौलीबन खेलने लगी थी। प्लेट बढ़ाते हुए तौकीर साहब बोले, कटलेट चिकन का है। तौकीर साहब के कहने का आशय सुनील जी समझ गए। उन्होंने चुपचाप एक कटलेट उठा लिया। तौकीर साहब की मेहमान नवाजी में हिंदू और हिंदुस्तानियत का ख्याल देख वे ये कहने में लिहाज कर गए कि उनके लिए चिकन सहित कुछ भी अखाद्य नहीं है। तौकीर साहब ने फिर जोड़ा, यही का है जी, दुबई से नहीं आया है, आपके यहाँ की फिल्म की तरह। दुबई की धूप आप लोगों के लिए ज्यादा नरम है। सुनील जी का मन हुआ कहने का, लेकिन उन्होंने खुद को जज्ब कर लिया। पहली बार पाकिस्तान आए हैं, वीआईपी वीजा है, इसलिए थोड़ी सी आफियत है। फिर भी किससे क्या बोले, अभी तक यह पशोपेश बना रहता है। लेकिन ऐसा तो हर जगह हर नए व्यक्ति से मिलने पर होता है, चाहे देश हो या विदेश, यहाँ तक के रिश्तेदारों से भी। इसमें नया क्या है? फिर यहाँ तो बरस दर बरस से जमती चली आ रही बर्फ है। विभाजन के दंश से दोनों में से कोई भी देश उबरा नहीं है, बल्कि यही अब दोनों के लिए सियासी खेल हो गया है। शिमला वार्ता के तहत वार्ताएं होती रहती हैं और फिर उन वार्ताओं पर शिमला की बर्फबारी की मोटी चादर बिछ जाती है। अब तो शायद वह भी नहीं। पाकिस्तान के लिए गए हुए कला, साहित्य, सिनेमा के डेलीगेशन में सुनील जी भी थे। मुंबई से पहले लाहौर अविभाजित भारत का सिनेमा स्थल था। वे उसी हिंदी सिनेमा की नींव खोज रहे थे। इसी क्रम में वे पाकिस्तान के सिनेमा से संबंधित लोगों से भेंट मुलाकात करने के उपक्रम में थे। तब भारत में फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती थी, लेकिन पाकिस्तान में सारी हिंदी फिल्में गुरुवार की शाम को ही दुबई के केबल के माध्यम से वहां पहुंच जाती थी। सुनील जी को यह पता था। उनके एक आध पत्रकार दोस्त पाकिस्तान के थे। वे सुबह सुबह सुनील जी को मैसेज कर देते थे कि उन्होंने रात में आपके यहाँ की अमुक फिल्म देख ली है। अपनी राय भी लिख देते थे। सुनील जी को गुस्सा बहुत आता था, लेकिन वे जज्ब कर जाते थे। वे क्या कर सकते थे? ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को मना कर सकते थे कि वे उनको फिल्म की कहानी या समीक्षा साझा ना करें, क्योंकि इससे उनका फिल्म देखने के उत्साह को पाला मार जाता है। दुबई से फिल्म जुमेरात को पाकिस्तान में शाया आना हो या करना उनके अख्तियार में नहीं था,
और यह ओपन सीक्रेट का पता सभी को था, लेकिन दोस्ती के कारण वे ऐसा नहीं करते थे। आजकल बढ़िया दोस्ती एक नेमत भी तो है। सुनील जी जिस होटल में ठहरे थे वहां उनके सिस्टम में सुबह से ही हल्की हल्की आवाज में लता मंगेशकर के गीत बजते रहते थे। शाम में वे सब जिस रेस्तरां में बैठे थे वहां मीका सिंह, दलेर मेहंदी आदि माहौल को पंजाबियत से रंग रहे थे। तौकीर साहब लाहौर के सिनेमा को फिर से उरूज पर लाने की कोशिश में थे। लाहौर पिछड़ गया था भारत के फिल्म निर्माण के लिहाज से। पाकिस्तान के टीवी शो और नाटक आगे बढ़ गए थे भारत के टीवी शो और नाटकों के मुकाबले। लूज टॉक संसार भर में सबसे अधिक देखे जाने वाले टॉक शो में से है। व्यंग्य और इस माध्यम से उठती हंसी की वानगी ही नहीं, इसका भरपूर स्वर देखा जा सकता है लूज टॉक में। भारत में भी छिटपुट प्रयास हुए इस तर्ज के, लेकिन असली तो असली ही होता है। तौकीर साहब बोलते गए, जनाब मैं भी गया हूं भारत। कहाँ? सुनील जी देख रहे थे कि कहीं पर जाने पर लोग बाग सबसे पहले उन्हें कराची वाला समझते, शायद उनके यूपी बिहार के नाक नक्शे के कारण। कहते हैं कि विभाजन के समय पाकिस्तान जाने वाले सबसे अधिक यहीं के मुसलमान थे। इन्हें महाजिर कहा जाता है। कई लोग उनसे पूछ भी चुके थे, जनाब आप कराची से हैं, आप महाजिर हैं? नहीं, इंडिया से। अच्छा, भारत से। सुनील जी पाते कि यहाँ कोई भी भारत को इंडिया अथवा हिंदुस्तान नहीं कहता है, और इधर अपनी आदत, इंडिया छोड़ भारत के हिंदुस्तान निकलता ही नहीं है, जैसे कि निकला नहीं कि जुबान हलाक। तौकीर साहब बोलते गए, जनाब हम अपने बीवी बच्चे समेत गए थे एक बार। लखनऊ में हमारी ममानी और मामू का परिवार रहता है। वाया दिल्ली वहाँ पहुँचे थे, वहीं रुके, वहीं से इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और फिर आगरा वगैरह देखते हुए लौटे। इलाहाबाद के अमरूद भी खाए, नेहरू साहब का आनंद भवन भी देखा, बनारस की गलियों में भी घूमे, बाबा विश्वनाथ के वो क्या कहते हैं आप लोग, दर्शन भी किए, संकट मोचन के बेसन के लड्डू भी खाए। आगरे का ताजमहल तो देखना ही था। वहाँ के पेठे और नमकीन भी खाए। हर जगह की खुशबू को अपनी सौगात समझ दिल में संजोग लौट आए थे। तौकीर साहब अतीत में खो गए। उन दिनों जी आपके दूरदर्शन पर महाभारत आता था, हमारे बच्चों को बेहद पसंद था वो सीरियल। हम भी देखते थे कि कैसे पूरा का पूरा इलाका सुनसान हो जाता था सीरियल के टेलीकास्ट के वक्त। वही जी आपके कृष्ण भगवान के तो दीवाने हो गए थे हमारे बच्चे। खुद भी कृष्ण भगवान बनकर फोटोएं खिंचवाई, बेटियों ने भी। अरे वे लोग तो लौटने को ही तैयार नहीं थे कि लौटेंगे तो महाभारत छूट जाएगा। हम सभी फिर वीसीआर कैसेट वगैरह लेकर खरीद कर लौटे थे। बाद के एपिसोड मामू जान ने भिजवा दिए थे। अपने मुल्क के बाबत अच्छा सुनकर किसे अच्छा नहीं लगेगा। चिकन कटलेट मुंह के अंदर और मुस्कान होठों पर लिए हुए सुनील जी सब कुछ सुन रहे थे। उन्हें मंटो और इस्मत चगताई याद आ रहे थे और उन पर चलाए गए मुकदमे। इस्मत चगताई ने लिखा था, लाहौर में मुकदमे के दौरान हम और मंटो अनारकली बाजार गए थे जूते खरीदने। सुनील जी अनारकली बाजार गए। सचमुच अनारकली बाजार जूतों के लिए बहुत ही बढ़िया था। सुनील जी ने अपने लिए कई मोजरी, सैंडल और जूते खरीद लिए थे। अंदाज से ही बेटी और पत्नी के लिए भी। बाजार भरा हुआ था, एक से एक डिपार्टमेंटल स्टोर से लेकर छोटी मोटी दुकानों और फुटपथिया सामानों तथा खाने पीने की चीजों से। एक दुकान पर उनकी नजर गई। वह आर्टिफिशियल जेवर की दुकान थी, मगर ट्रेडिशनल लग रही थी। उनकी बेटियों को वैसे गहने बहुत पसंद हैं। सुनील जी के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। वे अंदर गए। दुकानदार स्वागत में तुरंत उठकर खड़ा हो गया। सुनील जी उसे देखने लगे। 6 फीट से भी ऊंचा, गठीला, लगभग 51 साल का प्रौढ़, खिचड़ी दाढ़ी, आंखों में सुरमा, जेवरों की बनावट और प्रौढ़ को देख सुनील जी समझ गए कि यह अफगानी दुकान है। दुकानदार को काम चलाऊ उर्दू आती थी। उसकी लंबी काया, गौर वर्ण और खिचड़ी दाढ़ी में जाने कितनी कथाएं छुपी होंगी। किन हालातों में वह अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया होगा। भारत में भी कोई नई बात नहीं है अफगानियों को देखना। सुनील जी ने दिल्ली में खूब देखे थे। दुकान के जेवरों को देखते हुए सुनील जी सोचने लगे। पाकिस्तान में उनका मुंह खुलते ही हर कोई हल्के से मुस्कुरा देते थे। वजह थी उनकी मैथिली मिश्रित हिंदी, जिसे वे उर्दू कहते थे, और उनकी बोली को सुनील जी हिंदी मान लेते थे। सुनील जी झिझकते, खुद तो पंजाबी टोन में उर्दू बोलते हैं, हमारे टोन पर हंसते हैं।
लेकिन अफगानी दुकानदार को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, यद्यपि वह यह समझ गया था कि यह इंसान पाकिस्तानी नहीं है। उसने पूछा, इंदिया? सुनील जी ने सहमति में सिर हिलाया और गहने देखने लगे। इंदिया, बहुत अच्छा। आपको दुख्तर दो, सुनील जी बोले। उन्हें 1 सेकंड लगा था दुख्तर का अर्थ समझने में, लेकिन समझ गए। दुख्तर माने बेटी। आप इंदिया 2 दुख्तर ये ले जाओ। वो खुद से ही जेवर निकाल निकाल कर देने लगा। प्योर, हमारा यहाँ का, बहुत खूबसूरत, आपका दुख्तर पसंद। सुनील जी ने उसके निकाले जेवरों में से कुछ लिए। दुकानदार को जितना लौटाया उसमें से उसने लगभग आधे सुनील जी को दे दिए। ले जाओ, आपका दुख्तर पहनेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सुनील जी संकोच में पड़ गए। अफगानी ने कहा, हमारा ओर से तोहफा, आपका दुख्तर वास्ते। सुनील जी को गुरुदेव टैगोर की कथा काबुलीवाला याद आ गई। टैगोर का काबुलीवाला हिंदुस्तान में था और उसकी बेटी अपने मुल्क में। इसकी, हमारा घर यहीं, हमारा साथ। मुझे भी 2 दुख्तर, वो दोनों मेरा जान। मैं उसको इंडिया भेजना चाहता, पढ़ने वास्ते। अफगानी ने सुनील जी का चेहरा पढ़ लिया। डरो मत, मैं सिफारिश नहीं, मेरा दुख्तर यही रहेगा। उसका निकाह होगा, बच्चे पैदा करेगा। और कहते कहते उसकी आंखों में जैसे सावन भादो भर आया। वह जेवर रखने के बहाने मुड़ गया। सुनील जी का गला भी अवरुद्ध हो गया। डेलीगेशन सप्ताह भर था। सभी भीतर ही भीतर भयभीत थे। इतना ज्यादा सुनकर आए थे कि उनके लिए निर्धारित स्थानीय स्टाफ के बिना कोई बाहर नहीं निकलते। उसमें भी सभी ग्रुप में ही निकलते। केवल सुनील जी अपवाद थे। उन लोगों को देखते ही समझ जाते कि ये लोग विदेशी हैं और मुंह खुलते ही भारत के। भारत सुनते ही जैसे सभी लपक पड़ते, आसपास इकट्ठे हो जाते। भारत से? हम भी जनाब वहीं से हैं। हमारे पुरखे यहाँ आए थे पार्टीशन में। बड़ी ख्वाहिश है जी एक बार वहाँ जाने की। पानी पूरी वाले ने पैसे नहीं लिए। जनाब, आप हमारे मेहमान नहीं, हम वतन हैं, आपसे क्या पैसे लेने। गन्ने के रस वाले ने छोटे ग्लास की कीमत में बड़ा ग्लास पकड़ा दिया। चना चाट वाला बोला, जनाब आपके पास इंटरनेशनल फ़ोन तो होगा ना, नंबर दें, एक बार वतन वालों से बातचीत करवा देंगे। मेरी नानी बहुत बूढ़ी हो गई है, वो सब ओल्ड भोपाल में रहते हैं। सुनील जी हूँ हाँ करते हुए वहाँ से सरक लिए। पता नहीं किसका फ़ोन हो और इसके एवज में बाद में कौन सा बवाल उनके ऊपर कटे। पाकिस्तान के मामले में अविश्वास हमारा चरित्र हो गया है। तौकीर साहब उन्हें अपने यहाँ के सबसे बड़े टीवी चैनल में ले गए। वहाँ सभी से परिचय करवाते गए। सभी के मन में यही था, भारत से, मुंबई से, वाह कितना अच्छा मुल्क है ना। अरे जनाब, हम सिविलियंस को क्या मतलब सियासत और उसके दांव पेंच से। कमाएं खाएं, अपने बाल बच्चों के संग थोड़े चैन से रहें, यही तो चाहते हैं हम सब। क्या आप लोग नहीं चाहते? फाइनली तो एक माह की ही औलाद है ना हम सब। हाँ, थोड़े पिछड़ गए हैं, जैसे कि हमारी ये फिल्म इंडस्ट्री। तौकीर साहब बोले, क्या फिल्म बनाई थी कि आसिफ साहब ने मुगल आजम और कमाल अमरोही साहब ने पाकीज़ा। महजबीन की जो तोड़ की और कोई एक्ट्रेस नहीं थी उस वक्त। क्यों? मदर इंडिया की नरगिस, मुगल आजम की मधुबाला भूल गए? चाय कॉफ़ी स्प्राइट आदि आ गए थे। पाकिस्तान में दारूबंदी है। जियाउल हक ने अपने समय में नशाबंदी करवा दी। सब वोट की महिमा है। जैसे गुजरात में नशाबंदी है, जैसे अब बिहार में हो गई है। लेकिन क्या सचमुच में नशाबंदी है? शाहिद साहब जो उस चैनल को हेड कर रहे थे बोले, जनाब किसी भी रेस्तरां में आप बैठेंगे तो इसी स्प्राइट और कोक पर गुजारा करना होगा। पंजाबी जुबान में स्प्राइट स्प्राइट हो जाता है। सुनील जी के पास दिल्ली के अनुभव थे, स्कूटर और स्कूल के, पदोन्नति के बदले पदोन्नति के। तौकीर साहब हल्के से मुस्कुराए। कुछ और के लिए थी जो जी, रात में कहीं और जाना होगा। रात की सियाही में सब कुछ मिलता है जी, हर ब्रांड, हर वैरायटी। अगर आपके पास वक्त है तो चलिए रखते हैं आज का प्रोग्राम। सुनील जी ऊपर से मुस्काए मगर भीतर से थोड़े डरे। क्या भरोसा, रात में ये लोग मुझे कहाँ ले जाएं। हिंदुस्तान में ये आम मानसिकता है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्रति। पाकिस्तान और पाकिस्तानी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और इधर सुनील जी को जो भी मिला, भारत का नाम सुनते ही जैसे पैरों पर बिछ गया। नहीं, दिन भर घूमने के बाद रात में थोड़ा आराम करना चाहूँगा, जिससे कि अगले दिन के लिए फिर से चार्ज हो सकूं।
सुनील जी थोड़े मजाकिया टोन में बोले, लेकिन उनकी इस बात पर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। सुनील जी की मुस्की क्षणांश में विलुप्त हो गई। शाहिद साहब स्प्राइट और रात के भावी स्वाद को फिर से वर्तमान के टीवी और सिनेमा पर ले आए। उनके कुलीग मुश्ताक साहब ने कहा, जनाब हमारे टीवी प्रोग्राम्स भी आपके मुकाबले कुछ में ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके यहाँ के सीरियल बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों के यहाँ के सीरियल से कहीं गुना बेहतर। हमारे यहाँ तो केवल साजिशें चलती रहती हैं। एक स्त्री पूरे घर को नचाती रहती है। पता नहीं घर के सभी मर्द और औरतों को ऐसी फुर्सत कैसे मिल जाती है। लगता रहता है किसी के पास कोई कामे धंधा नहीं रहता है। सीरियल शुरू होता है कि कौवा की आलू बैगन से और जाने कैसे पहुंच जाता है काला जादू और चुड़ैल तक, कोई नहीं जान पाता। आप लोगों के सीरियल्स में स्टोरी है, फैमिली है, जुनून प्रॉब्लम है, सब कुछ रियलिटी के करीब है। सुनील जी अपने यहाँ के टीवी सीरियलों से बेजार होते हुए बोले, आपके यहाँ तो सोने के वक्त भी आपकी मोहतरमाएं 1 किलो मेकअप और चांद सितारों को मात देती साड़ियाँ पहने रहती हैं। शाहिद साहब के दूसरे कुलीग सलीम ने थोड़ी ठिठोली की। सभी हंस पड़े, सुनील जी भी। माहौल थोड़ा आफियत वाला होने लगा। लेकिन सिनेमा में ऐसा नहीं है। आपके तीनों खान तो यहाँ के भी जान और जानू हैं। आपके यहाँ की हीरोइनें आपके हीरोज से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मगर औरत होने की वजह से उनकी मार्केट वैल्यू हीरो के मुकाबले कम है। शाहिद साहब औरतों के मादे थोड़े कंसर्न हुए। प्रोफेशनल रेट भी, मेल शोविनिज्म, मुश्ताक साहब ने जोड़ा। अब जैसे आप मधुरी को ही देख लो जी। मधुरी? सुनील जी चौंके। हाँ जी, वो अपनी धक धक गर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 गर्ल। हम लोग तो उनकी जी एक भी फिल्म न छोड़ते थे। सबसे ज्यादा बिजनेस उन्हीं की फिल्म करती थी। ओ, माधुरी दीक्षित। हाँ जी, वही मधुरी। लाहौर का पंजाबी टोन सभी की जुबान पे चढ़ा हुआ था। सुनील जी को मधुरी शब्द सुनने में आनंद आने लगा। और श्रीदेवी? हवा हवाई, ओहो लाजवाब थी वो भी, मगर मधुरी के आगे सब फेल। वही जी सुनील साहब, उनको जरा भी नहीं लगा कि वो पूरी दुनिया के फैंस के दिल तोड़कर अमेरिका जा रही हैं। मैं तो जी ये कहूँगा कि उनके जितने फैंस आपके यहाँ ना होंगे जितने हमारे यहाँ हैं, हमारे मुल्क में। तो कैसे देखते हैं हिंदी फिल्में? यहाँ के सिनेमा हॉल तो देखे हमने, मगर मुझे शक है कि यहाँ हिंदी फिल्म रिलीज भी होती होगी। बुर्ज खलीफा जिंदाबाद, किसी ने फिर से चुहल की। इस सवाल को सुनील जी बोल तो गए थे, लेकिन तुरंत लगा कि यह फिजूल सवाल है। उन्हें भी तो मालूम है ही कि कैसे यहाँ हिंदी फिल्में आती हैं, और आने पर इसकी बाबत चर्चा भी हो ही गई थी। लेकिन सवाल मुंह से निकल गया था, जिसका जवाब भी तुरंत मिल गया। हुई तो थी दोनों मुल्कों के बीच बातचीत, जो वो क्या कहते हैं आपकी जुबान में, वार्तालाप, कि आपके यहाँ की फिल्में यहाँ भी रिलीज की जा सकेंगे। वही जी पाकिस्तान हुकूमत ने तो जी राज कपूर साहब और यूसुफ साहब की हवेलियों को म्यूजियम बना दिया। इमरान खान ने ये एक अच्छा बड़ा काम कर दिया, सलीम ने जोड़ा। मुश्ताक साहब ने उसे तनिक घूरा। सलीम खामोश हो गया। सुनील को लग गया ब्यूरोक्रेसी हर जगह एक जैसी ही होती है। और उधर जी राज कपूर के वारिसों ने उनका आरके स्टूडियो बेच दिया। यूसुफ साहब की संपत्ति के लिए उनके भाईबंद की लड़ाई चल रही है। सुनील जी का मन कसक उठा। कौन है जी ये जनाब डॉक्टर ने? उसे इस पूरी दुनिया में जी कोई और दूसरी लड़की नहीं मिली हमारी मधुरी के अलावा। सईद ने ऐसे कहा कि सभी की हंसी छूट गई। अब वे फिर से लौट आई हैं मुंबई। आजा नचले फिल्म भी की है, बहुत सारे शोज, वेब सीरीज, फिल्में कर रही हैं। सलीम फिर से बोल उठा। इस पूरे में सबसे छोटा वही था। लग रहा था कि माधुरी दीक्षित उसे खूब पसंद है। हाल ही में उनकी फिल्म आई है मज्जमा। जब तक सुनील जी बोलते कोई उधर से बोल उठा, देखिए हम लोग अभी भी अब उनका ट्रैक रख रहे हैं। अब तो उन्हें ढेर सारे रील्स भी आते हैं उनके, ब्यूटी टिप्स से लेकर के काचा बादाम तक। और भी तो बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं उनकी बात, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका, आलिया, सभी अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, टैलेंटेड है, मगर जो बात मधुरी में है ना, वो इन लोगों में नहीं। नहीं जी, अब हमारी मधुरी में भी वो बात नहीं रह गई है। उम्र जो हो गई है, कोई कोई है जी उम्र की हर सीमा के पार होता है। मुझे तो वो अभी भी उतनी ही ग्लैमरस और खूबसूरत दिखती हैं। देखते ही दिल थक थक करने लगता है। हम लोग ना सभी हीरोइनों को जल्दी रिटायर कर देते हैं।
यहाँ भी वहाँ भी। हाँ, आखिरकार हैं तो एक ही खानदान के ना। कोई एक और टुभुक पड़ा। माहौल समरस होता जा रहा था। सभी के भीतर घुसे अविश्वास की बर्फ पिघलती जा रही थी। सिनेमा और सियासत, ये दो ऐसे विषय हैं जो तंबाकू मलते लोगों की तरह अनायास ही एक दूसरे के करीब ले आते हैं, तंबाकू में चूने की तरह, निचले होंठ के नीचे उसे दबाने की तरह। अंतर इतना ही कि सियासत की बातें माहौल में माहौर यानी जहर घोलता है, और सिनेमा की बातें मधु यानी मिठास। क्यों चली गई जी हमारी मधुरी अमेरिका? क्यों आप लोगों ने उसे जाने दिया अमेरिका? आप भी तो गजब ही करते हो जी। अमा जिसकी शादी जिधर होगी जाएगा ही ना, यही तो दस्तूर है ना। तौकीर साहब बोले, ये अमेरिका वाले भी ना बड़े बेरहम हैं जी, और ये हमारे यहाँ की हर अच्छी चीज ले भागते हैं। शौकत साहब ने कहा, और माहौल में फिर से एक नमकीन मुस्कुराहट फैल गई। सलीम के मुंह से गीत के बोल फूट पड़े। ओ राम जी बड़ा दुख दीना, कि तभी किसी ने आनन फानन में इसकी पैरोडी बना दी। तेरे ने बड़ा दुख दीना। तो जी, ये कहानी थी पाक में मधुरी, जो मैथिली में थी और जिसका हिंदी वर्जन अंतरंग पत्रिका में आया, और इसे मैंने आपके सामने पेश किया। कैसी लगी, क्या लगी, ये तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार हम फिर से कुछ लेकर के आपके पास आएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी पसंद की किसी कहानी को या कविता को हम यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दीजिए। और अगर हमें लगा कि वो मेरे मन मिजाज के मुताबिक है, तो हम उसे आपके नाम के साथ और रचनाकार के नाम के साथ यहाँ पढ़ना या प्रस्तुत करना पसंद करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, धन्यवाद।